या आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा मैं सभी क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन लगभग बताएंगे, तो आप बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं, इसमें आप गलती ज़रूर करोगे क्योंकि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जानते होंगे, ठीक। और भाषा को किस भाग में रखा गया है, आप सिर्फ अनुसूची सुने होंगे, ठीक, इसलिए ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा है बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, ये विस्तार से आपको सब कुछ समझना है। और पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, वह कौन सी गैस है और कैसी है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है और शक्ति का मात्रा क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन है। और भाषा को किस भाग में रखा गया है, ये आपके संविधान का क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, किस महाद्वीप पर है और किस देश में है, और ये इसके नाम क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। तो इन सब विषयों को चर्चा करने से पहले ये बात जान लेते हैं कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है, सिर्फ मानव का सोच ही असंभव बना देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कितने, अभी हाल ताज में मनाया गया 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ये 8 मार्च को, कितने मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है महिलाओं के सम्मान में, वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसे शिक्षक दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। उसी तरह राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ये सबको पता है, हाँ, ढाका इसकी राजधानी है। और टका यहाँ की मुद्रा है। टका क्या है, यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश जो भारत के इस क्षेत्र में एक घिरा है, यहीं पर ये बांग्लादेश है। ये इस साइड अरुणाचल प्रदेश है और यहीं पर बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसकी मुद्रा क्या है, टका है। और यहाँ पर गंगा नदी बहकर आती है और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ये हिमालय है। हिमालय के बाद इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, जो बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र और सांगपो बोला जाता है चीन में। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गंगा, या गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर आगे आकर मिलते हैं उसे मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। तो बांग्लादेश में जहाँ इनका संगम होता है, आगे आकर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। और गंगा को पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। ये आकर कहाँ मिलती हैं, बांग्लादेश में। जैसे अपने यहाँ गंगा और यमुना मिला है तो वहाँ पर क्या है, नैनी में प्रयाग है, नैनी में प्रयाग है, वैसे यहाँ पर क्या है, मेघना है। तो बांग्लादेश से ये जानकारी आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी क्या होगा, ढाका होगा, ठीक। यहाँ की मुद्रा टका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आँख से। किससे, आँख से। अब आँख के विषय में बात किया जाए तो इसमें जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का कार्य करता है। जो लेंस होता है किसका कार्य करता है, उत्तल लेंस का। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर।
कितना होता है 1/100 मीटर। यदि इसे मीटर में चेंज करोगे तो ये 0.25 मीटर होता है। मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है 0.25 मीटर, या सेंटीमीटर में बोलोगे तो 25 सेंटीमीटर कहोगे। और यदि दूर बिंदु पूछा जाए तो ये अनंत होता है। आँख का दूर बिंदु क्या होता है अनंत होता है। मोतिया बिंदु नामक ये आँख में ही रोग पाया जाता है। ठीक, और भी इनके दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष और क्या निकट दृष्टि दोष। एक होता है इस प्रकार है, पहला हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, और दूसरा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और तीसरा हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष का बात करें, जो दोष है वो क्या है सही है, जो दोष है वो क्या है सही है। मतलब दूर की वस्तु इसमें दिखेगी, दूर का दिखेगा और निकट का नहीं दिखेगा। इसमें क्या होगा निकट का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। ऐसे दूर करने के लिए लेंस लगाया जाता है। लेंस उसे बोलेंगे जिसमें 2 परावर्तक पृष्ठ होंगे, और दर्पण उसे बोलेंगे जिसमें 1 परावर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक, दर्पण भी 2 तरह का होता है, कि अवतल दर्पण है क्या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका अंदर साइड क्या हो परावर्तक पृष्ठ हो उसे अवतल दर्पण, और जिसका बाहर साइड परावर्तक पृष्ठ हो उसे क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण है। ठीक, लेंस भी ऐसा होता है, तो एक होता है अवतल लेंस और एक क्या होता है उत्तल लेंस। इसे आप पहचान कर भी देख सकते हो, एक ऐसा होगा एक क्या ऐसा होगा। तो ये देखिए बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ क्या छोटा, ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। तो ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है तो आँख से संबंधित है। और जो मानव का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है रेटिना पर बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। तो जरा दृष्टि में दोनों प्रकार के लेंस अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के। तो चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा 12, और इसमें होगा आँख, और बांग्लादेश की राजधानी क्या होगा ढाका, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी को। उसके बाद वैलेंटाइन डे है ना, वो गजब का फेल, उसे तो कोई नहीं भूलता है। ठीक, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तो 12। अब पूछा जाए कि राज्यसभा किसका अंग है तो संसद का अंग है। किसका अंग है संसद का। संसद के 3 अंग, एक राज्यसभा और एक लोकसभा और तीसरा हो जाएंगे राष्ट्रपति। यदि इनका अनुच्छेद बात करें तो 52 में राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा 81 में और राज्यसभा 79 में। कितने 79 में, एक मिनट 80 में होंगे, सॉरी ये 79 में। संसद क्या होंगे 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 52 में। तो इनका ये अनुच्छेद हुआ। राज्यसभा की बात करें कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, इनका 5 वर्ष होता है। इनका मतदान प्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हर 2 वर्ष में इनके 1/3 सदस्य मतलब पद से मुक्त हो जाते हैं। किसके राज्यसभा का। और राज्यसभा अस्थाई सदन है। कैसा सदन है अस्थाई सदन है, और ये अस्थाई सदन है। एक ऐसा है अस्थाई सदन है लोकसभा, और राज्यसभा अस्थाई सदन है। और भी बातें कर लेते हैं। तो इसमें कितने सदस्य मनोनीत होते हैं अभी मैंने बताया 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। यदि मैक्सिमम सीट की बात किया जाए तो इसमें 552 होते हैं और इसमें 250। लेकिन जो वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है उसमें इसमें 545 होता है और इसमें 245 होता है। 245 में 12 मनोनीत किए जाते हैं और 545 में सिर्फ 2 मनोनीत किए जाते हैं। कितने सिर्फ 2। कार्यकाल की बात करें 6 और 5, लेकिन हर 2 साल में इस राज्यसभा के क्या होते हैं 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है। 5 साल का कार्यकाल होता है। अब राष्ट्रपति की बात करें तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और ये शपथ मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। किसके सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। और इनका जो वेतन होता है 5 लाख है। कितना है 5 लाख है। तो कुछ बातें थे यहाँ से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं तो
12। ठीक, यहाँ से 10-12 क्वेश्चन निकल कर आया है, आप आराम से लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? लिखना चाहो तो लिख लो इसे पहले। तो पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। यहाँ अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि यहीं से बर्फ बनना स्टार्ट होता है, और पानी का जो बर्फ बनता है, बर्फ से पुनः पानी बन जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक क्या? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब जो चीज़ बन जाए, जैसे जल से बर्फ बना, बर्फ से पुनः जल बन गया, ये हमारा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब मैं पहले छोटा था आज बड़ा हो गया, तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। मतलब जो प्रक्रिया हो जाए, दूध से दही बन जाए ये रासायनिक परिवर्तन, दूध से पनीर बन जाए ये क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जल जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? उबलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। अधिकतम घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब एक घनत्व बराबर एक फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। जब इसका घनत्व अधिकतम होता है उस टाइम आयतन सबसे कम होता है, उस टाइम आयतन क्या होता है? सबसे कम। फिजिक्स कहता है मेरा फार्मूला रट लो, बाकी काम हो जाएगा। देखो यहाँ घनत्व जब बढ़ा तो ये कम हुआ, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती क्या है? द्रव्यमान बढ़ाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटाओगे तो घनत्व घटेगा। तो पानी का जो उबलता है, मतलब इसका क्वथन पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलो ये बातें लिख लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम। तो हीलियम एक ऐसी गैस है, ये तो पहला नंबर ये जान लो, ये निष्क्रिय गैस है। कैसा? निष्क्रिय। निष्क्रिय, ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय का मतलब नोबेल गैस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोबेल गैस। नोबेल गैस, नोबेल गैस में आता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और क्या? एक्सनॉन। ये सब क्या है? अक्रिय गैस। और हीलियम गैस क्यों भरा जाता है? इससे हल्की तो हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन यदि जहाज के टायरों में हीलियम गैस के अलावा कोई दूसरा गैस भर देंगे, जब ये जमीन पर उतरेगी, नीचे आएगी, तो इनका जो टायर होता है बहुत तेज घर्षण करता है। यदि कोई और गैस रहे, अब क्रिया करने वाला जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई और अदर गैस हो जाएगा, भले उससे हल्की ही क्यों ना हो, ठीक? जब वो रहेगा, जब घर्षण करेगा तो आग लगने का डर रहता है। इसीलिए जो वायुयान होते हैं उनके टायरों में अक्रिय गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? अक्रिय गैस भरा जाता है। इसीलिए वायुयान में क्या? अक्रिय गैस भरा जाता है, वो भी कौन सा? हीलियम। यदि बात करें चिप्स के पैकेट में, तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन भरा जाता है। यदि वो गैस निकल जाए तो क्या होगा? उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, ठीक? और हीलियम गैस इसीलिए भरा जाता है, इससे हल्का तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं। कौन सी गैस? हीलियम को। किसमें? वायुयान के टायरों में, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए परम आंसर होगा ए बी। कौन सा? ए बी। देखो ग्रुप जो होता है ए बी और क्या ओ होता है, वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, ये सबको देता है। यदि इस ग्रुप की खोज की बात करें तो कार्ल लैंड स्टीनर ये इसकी खोज किए थे। तो जो सबको देता है वो कौन है? ओ। और जो सबसे लेता है वो कौन है? ए बी है। ओ को ऐसे याद कर लो। इसमें देखो गॉड जब लिखते हो तो इसमें ओ आता है। क्या आता है? ओ आता है। तो गॉड क्या? सबको देता है, कभी किसी से लेता नहीं है। तो ओ को ऐसे याद कर लेगा, मतलब ये सबको देगा, सबको देगा, देगा ना। तो सर्वदाता कौन सा हुआ?
वो हुआ। और इसके खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है। और सर्वग्राही क्या है? ए भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होगा? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो वाट होगा शक्ति का मात्रक। क्या होगा? वाट होगा। वाट को समझते हैं। तो शक्ति बराबर होगा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ये फार्मूला होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक, और समय का सेकंड है, समय का सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। अभी याद कैसे रहेगा? अब कार्य कोई भी आ जाएगा उसका मात्रक जूल हो जाएगा, लेकिन ये वाट कैसे याद रहेगा? कहते नहीं, शक्ति को पावर बोलते हो। क्या बोलते हो? पावर बोलते हो। अब पावर जिसके पास रहता है वही वाट लगाता है ना। जिसके पास पावर रहता है वही क्या करता है? वाट लगा देता है। ऐसे याद कर लो, ठीक। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा ये। और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोलेंगे? वाट बोलेंगे। वैसे बल का मात्रक देखोगे तो न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। और एक अश्वशक्ति बराबर है, एक अश्वशक्ति बराबर यदि बात किया जाए तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होगा। कितना वाट होगा? 746। यही लिखा रहता है कि मेरा 36 SP या 46 SP का होता है, इंजन की बात होता है, ठीक। तो वाट में मतलब SP में लिखा जाता है, हॉर्स पावर में लिखा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा को किस भाग में रखा गया है? तो आधे लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि अनुसूची ज्यादातर याद किए हैं। तो भाषा को 17 में रखा गया है। किसमें? भाग 17 में। ये भाग अलग होता है। मूल संविधान में बात करोगे तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। ये मूल संविधान की कहानी था। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 1949 को ये बनके तैयार हुआ था। तभी से इसे क्या ये विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक। और 25 जनवरी की बात करें तो ये मतदाता दिवस। कौन सा? मतदाता दिवस। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। उसी 22 भाग में 17वां भाग क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। और अनुच्छेद की बात करोगे तो 343 से 351 के बीच में है राजभाषा। अब मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? सिर्फ 14 भाषा थी। उसके बाद 3 संशोधन लाकर वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख है। कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 343 से 351 में। अब मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, बाद में 3 भाषाएं और जोड़ी गई। 3 नहीं, 14 और कितना? 8। 8 भाषा और जोड़ी गई। तो वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख भाग 17 में अनुसूची 8 के तहत है। यदि अनुच्छेद देखोगे तो 343 से 351 के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यदि देश की बात करें तो इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है, जिसकी राजधानी क्यूटो है। क्यूटो है जिसकी राजधानी क्यूटो है। वहीं पर है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी यही ज्वालामुखी का नाम है। ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है। एक ऐसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब अभी इससे लावा का निकलना बंद नहीं हुआ, मतलब ये निकल रहा है। अब मृत ज्वालामुखी यहीं पर है, मतलब ये किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। वहीं पर आपको ओजोस डेल सलाडो मिल जाएगा। ओजोस डेल सलाडो
जो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कैसा? मृत ज्वालामुखी का, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यदि दोनों की बात करें, कोटोपैक्सी और ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी, तो दोनों में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। लेकिन यहाँ बात किया गया है कि कोटोपैक्सी जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसकी बात किया गया कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो देश का नाम है इक्वाडोर और क्यूटो। ठीक, वहीं पर उसके नीचे आ जाओगे तो चिली मिलेगा, जो कॉपर राजधानी है, वहाँ सबसे ज़्यादा चिली की प्राप्ति होता है। और चिली और अर्जेंटीना के पास में ही एंडीज पर्वत, ये चिली से लगा हुआ इक्वाडोर पूरे में, तो उसी पर एंडीज पर्वत जिसकी सर्वोच्च चोटी एकांका गुहा है, एकांका गुहा है, लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है, 7000 मीटर की ऊंचाई पर है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो ये कुछ बातें थे 10 क्वेश्चन के साथ में, कई क्वेश्चन साथ में देख लें। अगले वीडियो में मिलते हैं।